भला के लिए चाहिए उसके मुसलमानों को कानूनी प्रोटेक्शन, लेकिन मुसलमानों को अभी तक कानूनी सुरक्षा क्यों नहीं मिला? चंद मुसलमान में भी, चंद हिंदू भाई में भी हो रहा है। ठीक है, जो चंद लोग होता है वो मस्जिद पे हमला करता है। तो हम प्रशांत किशोर जी को ये कहना चाहेंगे कि हिस्सेदारी के साथ हकदारी, जो हमें कानूनी प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, बस कुछ ही महीने बच गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कहीं न कहीं सारी पार्टियों को जो मुस्लिम वोट बैंकिंग है वो लुभा रही है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एनडीए कहें या फिर इंडिया अलायंस कहें, कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंकिंग उनको लुभा रही है। इसी दौरान प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बदलाव सभा का आयोजन कर रहे हैं और आज उन्होंने हज भवन, पटना के हज भवन में सियासी नुमाउद्दीन पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मुसलमान काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर आप ये लोग यहाँ पर क्यों एकजुट हुए, आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, प्रशांत जी ने मुसलमानों के माइनॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। मुसलमान भर भर के आए हैं। किस लिए आए हैं? हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी। अच्छा बात है, हिस्सेदारी मांग रहे हैं आप, लेकिन मेरा सोच ये कहता है कि हिस्सेदारी से बेहतर साथ में आप हकदारी मांगिए। ठीक है, 40 को टिकट प्रशांत जी जो देंगे तो 40 मुसलमानों का भला हो जाएगा जो एमपी और एमएलए बनेंगे। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान यहाँ आए हैं, मुझे बताइए उनका क्या भला होगा? क्योंकि रोड पे मार कौन खाया? रोड पे मार खाता है गरीब मुसलमान, आम जनता। मोमिन जी का शिकार, बुलडोजरी का शिकार, झूठे मुकदमे का शिकार, जगह जगह मारना, उसके नाम से गाली देना, दाढ़ी तो भी देख के मारना, इस सब से वो मार खा रहे हैं। इसकी बातें क्यों नहीं कोई कर रहा है? क्यों नहीं हमें जवानी प्रोटेक्शन से, जैसे लालू कहते थे गांधी मैदान में बोले मुसलमानों किसी का बाप का देश है, सारा मुसलमान खुश हो गया। जुबानी सुरक्षा देने से अच्छा है कि कानूनी सुरक्षा हमें दे दो। अच्छा, लेकिन मुसलमान का कुछ जो है ना, एक होता है मिशन, एक होता है कमीशन। मुसलमान का कुछ रहता है मिशन छोड़ के कमीशन के चक्कर में भिड़ गया है। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है कि 1950 से लेकर अभी तक मुसलमान जो है जज भी बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, है ना, बीपीसी चेयरमैन बने, लेकिन मुसलमानों को अभी तक कानूनी सुरक्षा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुसलमान आवाम जो मुसलमान आए हैं, यही बुलडोजरी का शिकार होंगे, यही मोमिन जी के शिकार होंगे। मान लीजिए हम अच्छा बोल रहे हैं आपके सामने, आप राइट ले रहे हैं, हो सकता है प्रशांत जी को हम अच्छा लगे, हमको टिकट दे दिए, हम तो एमएलए बन जाएंगे, भला हम अपना घर का करेंगे। ये जो गरीब आया है उससे क्या भला होगा? मुझे बताइए, कभी हुआ है? हुआ है तो प्रमाण दीजिए। नहीं हुआ है भला। भला के लिए चाहिए उसके मुसलमानों को कानूनी प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। 1989 में राजीव गांधी ने एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको लोग SC/ST एक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें SC को और SC को ही ऐड किया गया, लेकिन उसमें मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया। मुसलमानों को उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो जानिए ना, देश में जो है ना, जो सोशल वायलेंस हो रहा है वो रुक जाएगा। कैसे रुकेगा? मस्जिद, मुसलमानों के मस्जिद पे जो हमला हो रहा है, हिंदू भाई हो सकता है तो चाहते कि हिंदू में सब बदमाश नहीं होता है, चंद मुसलमान में भी, चंद हिंदू भाई में भी हो रहा है। ठीक है, जो चंद लोग होता है वो मस्जिद पे हमला करता है, तो डर के मारे वो हमला नहीं करेगा कि हमला करेंगे हमारा ऊपर SC/ST रह जाएगा। जानते हैं, आज पासवान को अगर पासवान नाम से गाली देती जाएगा ना, SC/ST एक्ट लगेगा, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। उसकी दशा को सुधार दिया जब से कानून उनको मिला, आज उसके घर को कुछ छेड़ नहीं सकता है, उसको हिफाजत में रखा हुआ है। उस एक्ट में मुसलमानों को शामिल करे। बिहार की इकलौती पार्टी है जो प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहा मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे। 40 सीट देने की बात की, बहुत अच्छी बात है कि कोई पार्टी तो है जो 40 सीट की बात करे। तो हम प्रशांत किशोर जी को ये कहना चाहेंगे कि हिस्सेदारी के साथ हकदारी, जो हमें कानूनी प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाएगा, तो जितने छोटे छोटे गरीब जो मुसलमान आए हैं ना आज, उस मुसलमान का भला हो जाएगा। वो मार नहीं खाएंगे, झूठे मुकदमे का शिकार नहीं होंगे, उसके घर पे बुलडोजिंग नहीं होगा और वो अच्छे से जी सकेंगे। इसलिए हम कहीं ना कहीं आप लोग प्रशांत किशोर पर थोड़ा भरोसा जता रहे हैं आप लोग। हाँ, तो जताना ही पड़ेगा। क्योंकि लालू, अब देखिए, जब से मुसलमान किसी को वोट क्यों दिया? सबसे पहले कांग्रेस को मुसलमान खूब वोट दिया। काहे दिया? कि मुसलमानों को डराया कि जनसंघ, उस टाइम जनसंघ था, 80 से पहले की बात है, जनसंघ था उस टाइम। मुसलमानों मुझे वोट दो तो जनसंघ से तुमको हम बचा के रखेंगे। मुसलमान खूब वोट दिया उसको, बाद में देखा कि तो छलवाजा आदमी है। जानते हैं, बबरी पंची तक कांड कराने वाला कांग्रेस की सरकारी है। आज जो है लोग मुसलमान समझने लगा। उसके बाद जब बीजेपी आई तो कुछ समाजवादी लोग आए, लालू जी कहे कि बीजेपी से हम बचा के रखेंगे, मुसलमान हमको वोट दे। मुसलमान खूब वोट दिया। मुसलमान यूपी में देख लीजिए, मुसलमान ने मायावती को खूब वोट दिया कि मुसलमानों से तुमको बचा के रखेंगे। मुलायम सिंह को भी वोट दिया, मुसलमान तुमको बचा के रखेंगे। तो बताइए, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी के जाने के बाद वहां तो अभी योगी की सरकार है,
मुसलमानों का। अभी मकबरे पे हमला हुआ, बिहार में लालू नीतीश से थे, मुसलमान सुरक्षित था, हम माने, सही बात है माने, लेकिन अगर गिरिराज सिंह अगर आ गया बीजेपी की तरफ से तो मुसलमानों का क्या हाल होगा? अच्छा, ये चीज छोड़िए, बिहार में एक सबसे बड़ा समीकरण है एम बाई समीकरण, जो कि कोई पार्टी अपना बना ले कि एम बाई समीकरण हमारा है, तो उस चीज से आप लोग निकल के प्रशांत किसी और की ओर जा रहे हैं। तो माई समीकरण जो बनाया, तो माई समीकरण पे ना मुसलमानों को बर्बाद किया, यादवों को बर्बाद किया। अगर हम पूछे यादव में दूसरा यादव नहीं है, उनके परिवार के यादव बनेंगे, वही उनका बहुत क्वालिफिकेशन है उनके पास, यादव दूसरा भी है, वो कहे कि बिहार को दूसरा किसी दूसरे यादव को बनाएंगे, दूसरा मुसलमान को वोट देगा। लेकिन मुसलमान को भी माई समीकरण के नाम से शुरू से लूटा। 2000 उन्हीं का नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा उन्हीं का था। फॉलो भले आज ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, नारा उन्हें लगाया, लेकिन उन्होंने क्या किया आप देखिए। 2014 में उन्होंने 8 टिकट एमपी का दिया था मुसलमानों का, 2019 में 4 टिकट दिया, और 2026 में 2 टिकट दिया। तो हिस्सेदारी भागीदारी हुआ, मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। जुमानी प्रोडक्शन बहुत देते हैं, बोले नहीं क्या मुसलमानों तुम्हारे हम साथ है, वैसे कहने से जाएगा? क्यों नहीं कानूनी सुरक्षा देते हो कि मुसलमानों को, जैसे कि पासवान को गाली देता था उसके ऊपर ऐसी रहता है, उसी तरह कोई मुसलमानों को अगर मारे उसके ऊपर ऐसी कानून लागू हो जाएगा, उस कानून में मुझे शामिल करो। ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे हज भवन पहुंचे प्रशांत किशोर पर आप लोग कितना भरोसा करते हैं? पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर हुआ, मैं सीमांचल किशनगंज से आया हूँ। भरोसा प्रशांत किशोर पे नहीं, प्रशांत किशोर के विश्वास पर विचार, क्योंकि वो कंधा लगाने की बात किए हैं, वो हक देने की बात किए हैं, जात पात से ऊपर उठ के बिहार को बदलने की बात किए हैं। बिहार में अभी जो आप माई समीकरण की बात कर रहे थे, वो माई समीकरण नहीं था, परिवार समीकरण था। अच्छा, आप देखिए ना भाई, बाप लालू जी, माँ राबड़ी देवी, उसके बाद बेटा तेजस्वी, सब लोग बहन भी, सब लोग राजनीतिक में हैं। मुसलमान का वोट तो लिया, लेकिन मुसलमान को हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। अभी देखते होंगे बगल में 3% मुकेश सहनी, उसको बैठा के पूरे बिहार घूमे। लोकसभा चुनाव में भी पूरे बिहार में देखिएगा हेलीकॉप्टर में उन्हीं के साथ घूमे। मुसलमान के नेता जो 19% से 18% बड़ी आबादी है, जिसके तरफ से तेजस्वी को ताकत मिला, मुसलमान के साथ उन्होंने कभी भी भला नहीं किया। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, और यहाँ पर हज भवन पहुंचे हुए यहाँ पर सभी जनता ने अपनी पर्सनल राय रखी एम बाई समीकरण को लेकर। कहीं न कहीं लोग गुस्सा हैं, तो इस बार लोग ऊपर उठ के एम बाई समीकरण से हटकर, जाति पार्टी के नाम से हटकर वोटिंग करना चाह रहे हैं और बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।